दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है कर्ज का बढ़ना और उसका ख़त्म ना होना। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कर्ज से बच सकते हैं, कर्ज से बचने के तरीके क्या हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, कर्ज के जाल में अगर एक बार इंसान फंस जाता है तो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जिसमें कि अगर आप फॉलो करेंगे, आप उस हिसाब से अपने रूटीन को रेगुलर रखेंगे तो आप ज़रूर अपने इस कर्ज के जाल से बच सकते हैं। क्योंकि कर्ज कितना दर्द होता है, सीने का दर्द होता है, ये मैं आपसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी कर्ज के जाल में फंसकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेली है। दिमागी तौर पे आदमी परेशान रहता है और इसको समझना सिर्फ एक वही इंसान समझ सकता है जो कि कर्ज के जाल में फंस चुका है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप कर्ज के जाल से मुक्त हो सकते हैं। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों कि टॉक टू योर फैमिली। यानी कि आप कर्ज के बारे में, जो आपके ऊपर कर्ज है, आपने जो लोन लिया है, कर्जे में हैं आप, तो आप इसके बारे में अपने फैमिली से, अपने परिवार से बात कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम शर्म के कारण नहीं बताते हैं, कई बार हम इसलिए नहीं बताते कि हमारी फैमिली परेशान होगी, आर्थिक तौर पर हम कमज़ोर हैं, तो हमारी फैमिली को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हम सोचते हैं हमारी फैमिली परेशान हो जाएगी, हमारी वो किसी तरह से मदद नहीं कर सकते हैं, इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं और हम अपनी फैमिली से इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बिल्कुल गलत होते हैं। हमें अपने फैमिली से इसके बारे में बात करनी चाहिए, अपने फैमिली को इस बारे में अवगत कराना चाहिए कि हमने इतना कर्जा यहाँ से लिया हुआ है और हम कर्ज में हैं। इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे मैं आगे आपको बताती हूँ। कि अगर आपने अपनी फैमिली को ये बातें बता दी कि आपने कर्ज लिया है, आप परेशान हैं, उनका लोन भरना है, इसलिए आप टेंशन में रहते हैं, ये सब बातें अगर आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों से बता दी तो आपकी हेल्प होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्प कैसे करेंगे, वो तो जॉब नहीं करते, नौकरी नहीं करते, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। तो मैं बताती हूँ किस तरह से आपकी हेल्प होगी। सबसे पहले तो आपने कोई बात छुपा कर रखी थी, उसको बताया तो आपको दिमागी संतुष्टि उसी टाइम मिलती है, आपको शांति मिल जाती है कि हाँ, मैंने कोई भी बात अपने फैमिली से नहीं छुपाया है, सब बातें बता दी है। दूसरा ये कि अगर आपकी फैमिली को पता होगा कि हमने कर्ज लिया है, हम लोन भरना है हमें कर्ज का, तो वो लोग फालतू की फिजूल खर्चे नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप फिजूल खर्चे से बच जाएंगे, जिससे कि आपकी कुछ पैसों की बचत होगी और वो बचत आप अपने लोन भरने में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको सपोर्ट मिलेगा अपने फैमिली की तरफ से, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर्ज में है तो हम ये नहीं करेंगे, हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प मिलती है। तो इसलिए कभी भी हमें कोई बात अपनी फैमिली से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्कूल जाते हुए बच्चे भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो फालतू के डिमांड नहीं करेंगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। उन्हें पता है कि पापा को या मम्मी को या पेरेंट्स को हमारे कर्ज भरना है, लोन पूरा करना है, तो उस लोन के लिए ऐसी छोटी-छोटी बचत करने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है मेरा फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि टॉक टू योर फैमिली। अपनी फैमिली से बात करिए, जिससे कि आपको कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों कि नो न्यू लोन एवर। हमें कभी भी कोई नया लोन या कर्ज नहीं लेना है। दोस्तों, हम लोग ये तो जानते ही हैं कि कर्ज, अगर हम हैं कर्ज में, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो हमें उससे निकलना है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें कोई भी नया लोन नहीं लेना है, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसा क्या सोचते हैं कि कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से लेकर ऐसा कुछ हम पूरा कर दें अपने लोन को, और तो इस हिसाब से नया लोन तैयार हो जाता है, नया कर्ज बन जाता है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि क्रेडिट कार्ड से हम लोग राशन खरीद लें या कुछ ऐसी शॉपिंग कर लें, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए जब भी आप
चाहें कि आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है तो आप ये ध्यान रखें कि आपके अकाउंट में उतने पैसे हों कि आप तुरंत 3 महीने के अंदर वो भरना होता है वो भर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कभी भी ना करें, इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें और ऑनलाइन शॉपिंग करना भी बंद करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं कि आपसे रहा नहीं जाता है, कई लोगों की क्या होती है ना, बोर हो रहे होते तो ऑनलाइन फ़ोन में स्वैप करते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना आपको नहीं करना है। आपसे अगर नहीं कंट्रोल होता है तो आप उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। कुछ महीने आप ऐसा करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप नया कर्ज ना लें, कोई भी किसी भी तरह का नया लोन ना लें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। आप हमेशा यही ध्यान रखें कि आप किस तरह से आपने रोज़ के खर्चों में से कुछ पैसे बचाकर सेविंग करके आप अपने लोन को भर सकें और कर्ज के जाल से बाहर निकल सकें। और थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि अपने खर्चों को कम करें। दोस्तों, अगर आपको कर्ज को ख़त्म करना है, कर्ज के जाल से बाहर आना है, तो आपको इनकम के सोर्स बढ़ाने होंगे और अपने खर्चों को कम कर कर पैसे बचाने होंगे और उस सेविंग से अपने कर्ज के जाल से बाहर आना है। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो आप छोटे-छोटे उपाय अपनाइए और अपने खर्चे कम कीजिए, क्योंकि कई बार हमें जो खर्चे ज़रूरी लगते हैं वो दरअसल फ़िज़ूल होते हैं। तो इसलिए आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आवश्यकताएँ क्या हैं उस पे ध्यान दें, आपकी चाहत क्या है उस पे ध्यान ना दें, क्योंकि चाहत तो होती है दुनिया खरीदने की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप अपने फालतू के खर्चों को बंद कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकें। कैसे इनकम बढ़ाना है इस चीज़ का भी ध्यान रखें ताकि आप पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें, जो कि आपको इस कर्ज के जाल से निकलने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि मेक बजट एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अगर आप बजट बना लेते हैं, अपने सभी खर्चों का बजट आपको तैयार कर लेना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज तो बजट बना लिया और कल सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं, आज बाहर खा लेते हैं, आज शॉपिंग कर लेते हैं। इस तरह से नहीं करना है। अगर आपने एक बार किया, शॉपिंग कर ली, बाहर खाने चले गए, वैकेशन के लिए बाहर चले गए, तो इससे आपका सारा बजट जो आपने बनाया है गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बचत नहीं कर पाएँगे और अगर आपकी बचत नहीं होगी तो आप कर्ज के जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। तो इसलिए अगर आप बजट बनाते हैं तो पूरी तरह से उसे फ़ॉलो कीजिए ताकि आपके बजट में, आपके सेविंग में कोई भी कमी ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको कर्ज से निकलना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपका महीने का राशन अगर 4000 में आता है तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपका राशन 3500 में ही आ जाए और 500 रुपये आपके हाथ में बच जाए। तो इस तरह से करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके पैसे बचेंगे और आप अपने कर्ज से बाहर निकल पाएँगे। क्योंकि कर्ज दोस्तों ऐसा सीने का दर्द होता है ना कि जिसके पास कर्ज है वो सोचो कि पूरी तरह से परेशान है, पूरा दिमाग की टेंशन उसके अंदर भरी रहती है। तो इसलिए हमेशा आप कर्ज से बचने की कोशिश करें और अपने पैसों को बचाकर जल्द से जल्द अपने कर्ज को पूरा करें। सेव 10 to 15,000 रुपीज़ फॉर इमरजेंसी। अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैं कर्ज पैसे बचाने की बात कर रही थी और अभी 15,000 रुपये और बचाने की बात कर रही हूँ, तो ये कैसे होगा? दोस्तों, ये हमें बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कभी भी कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है या कभी भी ऐसे इमरजेंसी खर्चे आ जाते हैं जिसे कि हम टाल नहीं सकते। उस खर्चे को हमें किसी भी तरह से करना ही पड़ता है। तो कुछ 10 या 15,000 रुपये आप चाहे 4-5 महीने में धीरे-धीरे करके, जो मैंने कहा ना कि राशन अगर 4000 में आता है तो आप 3500 में ही लीजिए और 500 रुपये बचाइए। इस तरह से आप कर के 4 से 5 महीने में या जैसे भी आप बचा सकते हैं 10 से 15,000 रुपये हमेशा अपने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना होगा। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कभी भी इमरजेंसी बता कर नहीं आती है। हो सकता है फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए अचानक से, कहीं जाना पड़ जाए, कोई जैसे आप ऑफ़िस जा रहे हैं तो आपकी बाइक ख़राब हो जाए या आपकी कार का टायर फट जाए, तो आपको उसी टाइम, क्योंकि आपको ऑफ़िस जाना है, आपको उसी टाइम उस टायर को चेंज कराना होगा, तो उसमें पैसे लगेंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस खर्चे को टाल सकें। ये आपको करना ही करना है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि कुछ पैसे हमेशा अपने इमरजेंसी खर्चों के लिए बचा कर रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, ताकि आप
क्योंकि ये खर्चे ऐसे होते हैं दोस्तों कि मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, कभी भी अचानक से कोई खर्चे आ सकते हैं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो ये चीज़ें ना टाली नहीं जा सकती। इसलिए आप ऐसे पैसे बचा कर रखेंगे तो आपकी हेल्प होगी और आपका जो पहले बजट बना कर रखा है आपने, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आप अपने बचत से इन इमरजेंसी खर्चों को नहीं करेंगे तो आपकी बचत किए हुए पैसे आपके कर्ज उतरने में ही काम आएंगे। लास्ट पॉइंट आता है जो कि हमारा बोनस पॉइंट है कि अपने सभी कर्जों को अपने एक डायरी में, पेपर में, कहीं भी आप क्रम वाइज लिखें। क्रम वाइज कैसे कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरह से आप अपने कर्जों को क्रम वाइज लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कर्जा सबसे छोटा है, कौन सा कर्जा सब उससे बड़ा है, फिर सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या है। ये सब आपको पूरी तरह से क्लियर लिखने पे ना हमें ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ में आता है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सबसे ऊपर जो लिखा है हमने नंबर 1 पर, यानी कि सबसे छोटे कर्जे को सबसे पहले हम उतारने की कोशिश करेंगे, यानी कि कर्ज को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम कर्जों से धीरे-धीरे छुटकारा स्टेप बाय स्टेप पा सकें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, हम ऊपर वाली सीढ़ी पर सबसे पहले तो पहुंच नहीं सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सबसे छोटे कर्जों को भरें, उसके बाद उसके बचे हुए पैसे और जो हमने कि अभी बचाना सीख भी लिया है धीरे-धीरे अपने खर्चों में से, तो उसको मिलाकर आप सेकंड कर्जे को भरें। इस हिसाब से आप धीरे-धीरे करके ना आप इस कर्ज के जाल से ज़रूर निकल जाएँगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इन सभी बातों को कड़ाई से फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर इस कर्ज के जाल से बाहर निकल जाएँगे। दोस्तों ये बातें ऐसी हैं ना कि हम लोग जानते हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर ऐसी कोई वीडियो हमारे आँखों के सामने से निकलती है तो हमें ध्यान आ जाता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, इस तरह से हम कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कर्ज बहुत ही बेकार चीज़ है, अगर आदमी एक बार इसमें फँस जाता है तो वो फँसता चला जाता है, क्योंकि ब्याज ऐसा है ना, आप मूलधन तो दे नहीं पाते और उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज जैसे लगता रहता है, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जो भी कर्ज के जाल में फँस जाता है, आप उससे पूछ कर देखिए, उसका दिमागी शांति सारी खो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्ज उतर जाए, आप कर्ज के जाल से बाहर आ सकें, तो मेरे बताए हुए इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और अगर फ़ायदा हुआ तो आपको बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल से हमेशा बने रहें और अपना प्यार बताते रहें, दिखाते रहें। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझसे छूट गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।